अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज और आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। हमने पहले बात की कि एनिमल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम के थ्रू होता है जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ह्यूमंस के अंदर भी एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फिर वो क्या करवाता है, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो मेजर दो पार्ट्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। जो फर्स्ट पार्ट आता है वो क्या है, एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे, और नंबर 2 पे जो मेजर पार्ट आता है इसका वो क्या है, लंग्स। ये दो मेजर पार्ट्स हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। हाउ मेनी मेजर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 मेजर पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, तो बारी बारी हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पैसेजवे को। ठीक है, अब एयर पैसेजवे जो है उसके भी आगे से सब पार्ट्स हैं, सब डिवीजन हुई हुई है। एयर पैसेजवे में क्या है, बहुत सारी लॉन्ग ट्यूब्स आती हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं। एयर पैसेजवे में सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले जो आता है इसका पार्ट वो क्या है, नाजल कैविटी एंड नोज। एयर पैसेजवे का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स एंड नाजल कैविटी। फर्स्ट पार्ट जो होता है एयर पैसेजवे का वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। ठीक है, एयर जो है वो इंटर होती है, डिफरेंट ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, पूरे के पूरे एक पैसेज बनता है जिसको हम नाम देते हैं एयर पैसेजवे का। उसी के थ्रू फिर क्या है, एयर बॉडी से रिमूव आउट होती है। ठीक है, लंग से रिमूव आउट होती है। तो जो सबसे पहले आ जाता है पार्ट वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। तो नोज के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेजल कैविटी का नाम देते हैं। डायग्राम में भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, डायग्राम में देखिए कि नेजल कैविटी कहाँ पे है। ठीक है, तो एयर जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है, कहाँ से, नोज से इंटर करती है। ठीक है, फिर वो मूव करती है किसमें, नाजल कैविटी में, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो कहाँ पे जाती है, नेजल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब नेजल कैविटी जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस और हेयर पाए जाते हैं। नाजल कैविटी के अंदर म्यूकस एंड हेयर पाए जाते हैं। इनका फंक्शन यहाँ पे क्या है कि ये एयर को फिल्टर करते हैं। ठीक है, एयर को फिल्टर करके आगे भेजते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसका, वहाँ पे ये एयर को फिल्टर करके भेजेंगे। म्यूकस एंड हेयर, हेयर क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल लार्ज होते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा म्यूकस जो है उनके साथ भी पार्टिकल्स जो डस्ट के हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या करते हैं, उस एयर को फिल्टर कर देते हैं। नंबर 2 पे फंक्शन जो म्यूकस का है वो क्या है कि वो हमारे नोज के अंदर टेम्परेचर जो है, जो एक्सटर्नल बॉडी का बाकी इन्वायरमेंट के साथ टेम्परेचर होता है उसको क्या रखता है, बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, ये फंक्शन आ जाता है म्यूकस का। ये तो था फर्स्ट पार्ट किसका, ये पैसेजवे का। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो क्या आ जाता है, फेरेंक्स। नंबर 2 पे जो पार्ट आता है वो क्या है, फेरेंक्स। ठीक है, नोजल कैविटी जो है वो आगे ओपन होती है किसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर। और फेरेंक्स एक कॉमन पैसेजवे है किसके लिए, फूड के लिए भी, और आइसोफेगस की ओपनिंग भी किस पे होती है, फेरेंक्स में। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है। इसी तरह यहाँ पे भी नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है विंड पाइप की, वो भी किस में हो जाती है, फेरेंक्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, फेरेंक्स में होती है, तो ये कॉमन पैसेजवे है दोनों के लिए। अब फेरेंक्स के फ्लोर पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लॉटिस का नाम देते हैं। और ये ग्लॉटिस जो है ये एक फ्लैप से कवर हुआ होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, एपिग्लॉटिस का। ठीक है, फेरेंक्स के फ्लोर पे एक स्पेशल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का, और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, एपिग्लॉटिस का। अब फेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, फेरेंक्स ओपन होता है किसके अंदर, लेरेंक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या है, लेरेंक्स। तो लेरेंक्स को हम दूसरा नाम देते हैं वॉइस बॉक्स का। डायग्राम में भी आप लोग साथ साथ देखते रहे कि ये पार्ट्स किस तरह से कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, और एक पूरा पैसेजवे बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं एयर पैसेजवे का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेरेंक्स है, तो लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। अब लेरेंक्स के अंदर क्या कहते हैं कि स्पेशल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या नाम दिया जाता है, वोकल कॉर्ड्स का। ठीक है, वो वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड हमारी जो होती है
वो स्पेशल इस बॉक्स की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, जिसको हम नाम देते हैं लेरेंक्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब लेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो क्या है, ट्रैकिया। लेरेंक्स की जो ओपनिंग होती है वो किस में होती है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। तो अब ट्रैकिया जो है वो क्या है, ट्रैकिया को नंबर 4 पे जो पार्ट आ जाता है वो क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम नाम दे सकते हैं विंड पाइप का, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और ये बनी किससे होती है, कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ट्रैकिया भी नेक्स्ट ओपन होती है किसके अंदर, 2 ब्रांचेस के अंदर, जिनको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई का नाम देते हैं। और ये ब्रोंकाई जो है इनकी कंपोजिशन भी अगर हम देखें तो ये भी किससे मिलकर बनी होती है, कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ये 2 ब्रांचेस क्यों हो जाती हैं, क्योंकि दोनों ब्रांचेस जो हैं वो एक एक लंग में आगे क्या हो जाती है, इंटर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोंकाई के बाद जो नेक्स्ट आता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, 4th पार्ट था जो इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है लास्ट पे 5th पार्ट, वो क्या है, ब्रंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। अब क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई हैं और ट्रैकिया हैं, इनके अंदर क्या कहते हैं कि इनके अंदर भी म्यूकस और सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। वो म्यूकस क्या करते हैं कि जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं, ठीक है, फिल्टर तो नोज के अंदर हुए, ठीक है, उसके अलावा भी अगर कुछ बैक्टीरिया या कोई जर्म वगैरह रह जाते हैं तो वो यहाँ पे आके जो इनमें ट्रैकिया और ब्रोंकाई में म्यूकस और जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होते हैं, उसके साथ ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं म्यूकस के साथ, ठीक है। और सीलिया का फंक्शन क्या है कि वो क्या करती है, दोबारा से उनकी मूवमेंट जो है वो इन बैक्टीरिया या इन डस्ट के पार्टिकल्स को वापस लेके जाती है, किस साइड पे लेके जाती है, ओरल कैविटी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। कि जो म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट है इनके अंदर इनकी फंक्शनिंग डिफरेंट है किससे, जो कि नोज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कि सीलिया जो है वो बैकवर्ड मूव करवाते हैं, किसको, ओरल कैविटी की तरफ मूव करवाते हैं जो पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल या जर्म्स वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। अब ये ब्रोंकाई 2 जो है ये मजीद लंग्स में जाके आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स का। और हर ब्रोंकियोल्स जो है वो आगे क्या करता है, जाके एल्वियोलाई डक्ट में ओपन होता है। वो डक्ट एक क्लस्टर ऑफ पाउचेस में जाके ओपन होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलाई का नाम देते हैं, ठीक है। सिंगल एल्वियोलस और जो इसका प्लूरल है वो क्या है, एल्वियोलाई। ये क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ पाउचेस होते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज मौजूद होती है, कैपिलरीज मौजूद होती है, ठीक है, कैपिलरीज मौजूद होती हैं और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई के पॉइंट पे जाके क्या है, कैपिलरीज हैं। अब इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है वो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करता है लंग्स में और ऑक्सीजन जो है वहाँ से लेता है। और इस तरह से ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करके वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से रिमूव करवा ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है बॉडी से, ठीक है। कौन से प्रोसेस के दौरान होती है, ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट आ जाता है वो कौन सा आता है, लंग्स, ठीक है। ये तो अभी हमने देखा कौन सा पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट एयर पैसेज वे के डिफरेंट ट्यूब्स कनेक्टेड हैं और किस तरह से, ये भी आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट ट्यूब्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में और एयर पैसेज वे का पार्ट बना रही है, ठीक है। नंबर 2 पे जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, लंग्स। लंग्स जो हैं वो क्या है, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो लंग्स क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं नेचर, ठीक है, और स्पॉन्जी होते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं कि लंग्स जो हैं वो ट्रैकिक कैविटी में पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर ट्रैकिक कैविटी में पाए जाते हैं और डायफ्राम के बिलो, डायफ्राम इनके बिलो होता है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, ठीक है, जो कि ब्रीथिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा लंग्स जो होते हैं वो एक डबल मेम्ब्रेन से कवर हुए होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लूरा का नाम देते हैं, जिसको क्या नाम किया जाता है, प्लूरा। और इन मेम्ब्रेन के अंदर, डबल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लूरल फ्लूइड का नाम देते हैं। वो प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, ब्रीथिंग के दौरान जब लंग्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है तो क्या होता है कि वो फ्रिक्शन से बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो 2 लोब्स पे मुश्तमिल होता है और स्लाइडली क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग, ठीक है। राइट लंग के जो होते हैं वो 3 लोब्स होते हैं।
और अब ये जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइडली स्मॉल क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट कार्डिक नोड का नाम दिया जाता है, ठीक है। कार्डिक नोड यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है कि हार्ट की जो टिप होती है वो किसके साथ होती है, बिल्कुल जुड़ी हुई इन लंग्स के नीचे, ठीक है। तो इस वजह से इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है, ठीक है। अब अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन लंग्स के अंदर कैसे होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती है कहाँ पे, हार्ट से लेती है ब्लड, ठीक है, और कहाँ पे लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। अब लंग्स में वो आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर। ये आर्टरी डिवाइड हुई किसके अंदर, आर्ट्रियोल्स। अब ये आर्ट्रियोल्स नेक्स्ट डिवाइड होंगे किसमें, कैपिलरीज में। कैपिलरीज दोबारा से किसमें होती हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से वेन बनती है, पल्मोनरी वेन, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जाती है बैक टू हार्ट। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन।